हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अल्ताफ़ शेख है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ आईआईटी गांधीनगर गुजरात से। और मैं पिछले 3-4-5 साल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम के साथ साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चल रही थी। मैंने 2021 में एक बार मैंने अटैम्प्ट भी दिया है, जिसमें मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलियम को क्वालिफाई हो गया था। मेरा मेंस अनफॉर्चुनेटली को अनक्वालिफाइड हो गया था, यानी मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी, मेरे मार्क्स कम आए थे। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम और क्वालिफाई कर रखे हैं। जैसे आईआईटी के लिए मैंने जेईई क्वालिफाई किया था, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। उसके साथ साथ मैंने क्लैट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। उसके साथ साथ जेकेसीटी का एक एग्ज़ाम आता है, जम्मू कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। एक जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आता है ज्यूट का, वो भी क्वालिफाई किया मैंने। और इसके साथ साथ कुछ और जो भी छोटी जॉब्स के बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हैं। और मैं अभी पिछले 1-1.5 साल से एनडीए, सीडीएस और पीसीएस के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से मैंने सोचा कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जिनको हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि हम उनको जो यूट्यूब में या किसी भी माध्यम से हम उनको एक लेक्चर, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दे दें, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अगर उनको कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो वापस रिविजन कर लें। तो हम स्टूडेंट्स आज से हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस सिविल सर्विसेज के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और अदर जो भी छोटे एग्ज़ाम होंगे जिनमें जीके की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बहुत सारी जनरल नॉलेज पूछी जाती है। उसके बाद अदर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होता है। ऐसे बहुत सारे अदर एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है। तो हम अपना सिलेबस लेके चलेंगे, उसको हम सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डीपली, जो भी हम जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे अच्छे से। उन टॉपिक्स पे हम जो भी आपके डाउट होंगे, अगर पहला नंबर तो मैं ट्राई करूंगा आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से उसको पढ़ें, अच्छे से उस पर डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो के नीचे आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। हालांकि मेरा अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके डाउट को आपको वीडियो कॉल पे भी मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करवा सकता हूँ। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम साथ साथ में जितने भी हम यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस और जो भी अदर एग्ज़ाम होंगे, जो भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उनके हम एक एक एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी पे, उसकी स्ट्रेटजी को पे भी डिस्कस करेंगे, हम उसके सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे, हम एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, उस सब पे हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो बना के उसमें डिस्कस करेंगे। 1-2 वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे लेके आऊँगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को कब हम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट करना होता है, स्कूल के टाइम पे स्टार्ट करना होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसको क्वालिफाई कैसे करना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और कैसे इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है, और हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करके कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती है। इसके साथ साथ हम सीडीएस के लिए, पीसीएस के लिए, एनडीए के लिए सबकी जितना भी एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी इसका रहेगा, जो भी इसका सिलेबस रहेगा, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैसे उसकी हमने प्रिपरेशन करनी है, इस सब पे हम एक एक 1 बाय 1 वीडियो बना के उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का भी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, एनी क्वेश्चन, एनी वन, किसी चीज़ के रिलेटेड भी, आपको सिलेबस के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसके रिलेटेड को, आपका सिलेबस कैसे, क्या उसका सिलेबस है, उसका कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, कोई भी आपका अगर क्वेश्चन होगा तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
तो उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पर्सनली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा अच्छे से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो पढ़ाना है जितने सब्जेक्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इन जो हमने डिस्कस किया अभी पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और कुछ छोटे एग्जाम के लिए जो भी जीके मतलब जिन भी एग्जाम्स में आता है वो पोर्शन हम आपका कवर करवाएंगे। और अदर भी मैं देखूंगा एनडीए के लिए, जैसे मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, सीडीएस के लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है और एनडीए के लिए भी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा और मैं आपको मैथ्स के लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा और बाकी जो और रिक्वायरमेंट है जैसे इंग्लिश के लेक्चर वो भी मैं सीडीएस के लिए हम आपको इसी एक चैनल पे मिल जाएंगे फ्यूचर में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली 1 2 3 वीडियो जितने भी पॉसिबल होगा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आपकी जर्नी में हम पूरे हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के दौरान, आप पीसीएस के एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, आप किसी भी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी और एग्ज़ाम एनडीए, सीडीएस या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सीईटी के लिए, क्लैट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर जीके का पोर्शन आता है, यानी उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, अगर ये पोर्शन आता है तो आपको यहाँ से पूरी हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ से सारे का सारा आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हम एक एक चीज़ की सिलेबस पे बात करेंगे। मेनली हम जो पढ़ाई करेंगे वो हम यूपीएससी, पीसीएस और सीडीएस के सिलेबस को हम माइंड में लेके उसके हिसाब से पढ़ेंगे। और हम जो अदर एग्ज़ाम है मैं ये बता दूंगा कि जैसे आपको पीसीएस के लिए, अगर यूपीएस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो उसमें से आपने कौन से छोड़ने और कौन से पीसीएस के लिए पढ़ने हैं, और एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है तो पीसीएस के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एनडीए के लिए क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपने छोड़नी है, कितने लेवल का पढ़ना है, ये हम 1 बाय 1 हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सारा अच्छे से आपकी जर्नी में हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाए। अगर आपको वीडियो में कोई भी सजेशन देना है तो आप फ्रीली माइंड सजेशन दे सकते हो कि ये चीज़, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो अभी आज से तो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है 2 4 10 दिन पहले 10 15 वीडियो में थोड़ा सा अच्छे लेक्चर नहीं आए, कोई क्वालिटी में किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। बट उसके बाद मेरी यही ट्राई रहेगी कि एवरी डे हम जो भी वीडियो बनाएं उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करें अच्छे से, क्वालिटी में, वॉइस में, अपने लेक्चर में, अपने कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में। तो आज हम मेनली देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, इन पे हमने डिस्कस कर लिया है। और आज से स्टार्ट करेंगे, अभी से हम हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के भी बहुत सारे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए आज हम मेनली जो है सीडीएस, यूपीएससी, एनडीए, किसी भी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे और हिस्ट्री को हम आज से पढ़ने की ट्राई पढ़ेंगे। हिस्ट्री के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम साथ साथ में जियोग्राफी के लेक्चर भी अभी लेके आएंगे, बीच में पॉलिटिक्स के लेक्चर भी लेके आएंगे। जितना भी सिलेबस होगा आपको और कहीं भी किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे का सारा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर होगा। अगर आपको आपका कुछ डाउट हो कि हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। 3 हिस्ट्री, हम एक इंडियन हिस्ट्री को, जितनी भी हमारी इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की बुक से, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडाइवल हिस्ट्री है वो भी हम बेस्ट बुक के सोर्स से पढ़ेंगे। जो भी बेस्ट बुक्स होती हैं यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए, उनसे हम इसको पढ़ेंगे और वहाँ से हम सब सीखेंगे। इसके अलावा अगर जियोग्राफी की देखा जाए तो जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी का हम
मेनली बुक जो फॉलो करेंगे माजिद हसैन की करेंगे, और भी कुछ बुक्स आती हैं, जो भी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं उनसे ही हम, जो यूपीएससी के लिए, सीडीएस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंस बुक्स आती हैं, प्रेफर की जाती हैं, उन्हीं बुक्स से हम पढ़ेंगे और उन्हीं से हम जो भी लेक्चर हैं वो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। आपको किसी भी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट कम मिल रहा है या ये इनफ नहीं है। मैं जितना डीपली उसको होगा 100% सभी बुक से कलेक्शन करके, एनसीईआरटी एडवांस बुक सभी से कलेक्शन करके मैं उस लेक्चर को बनाने की कोशिश करूँगा जिस भी टॉपिक पे लेक्चर होगा। तो पॉलिटी का तो सबसे अच्छी बुक एक ही आती है, एम लक्ष्मीकांत की, उसी से हम पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंटल साइंस भी हम, जो यूपीएससी के लिए बुक्स प्रेफर की जाती हैं, उसी से हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेनली हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। आज हम मेनली ये बेसिक चीज़ें जानेंगे कि इस लेक्चर में हमने हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, फ्यूचर में हमने हिस्ट्री के कैसे हम लेक्चर बनाएंगे 1 बाय 1, और कैसे इजी वे में हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। तो हिस्ट्री पे देखिए, पहले सबसे पहले हिस्ट्री की हम रीड करेंगे। हिस्ट्री मेनली 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री बोल सकते हैं हम। एंशिएंट के बाद हम पढ़ेंगे मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल के बाद आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अभी अगर हम देखा जाए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी सीडीएस एग्जाम, एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस, किसी भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो मेनली सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चन है तो वो किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, सीडीएस का देखोगे, तो उसमें अगर हम पूरे हिस्ट्री के तीनों पार्ट से हम कंपेयर करें कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री चाहे कम एरा का है, 300 साल में, 300 साल जो पिछले 300 साल की हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर होता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये लेंथी भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखें सबसे उससे कम किससे आते हैं, तो उससे कम सेकंड नंबर पे आता है एंशिएंट हिस्ट्री। मेडाइवल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। एंशिएंट में उससे कम पूछे जाते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें सीडीएस के एग्जाम की, तो सीडीएस के एग्जाम में कम से कम 18 से 20-22 क्वेश्चन के बीच में एवरेज क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। तो जो यूपीएससी का लेके चलें तो यूपीएससी में भी 12 से 15-16 क्वेश्चन के बीच में आते हैं एवरी ईयर। तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर 20 क्वेश्चन में से देखा जाए तो 50% यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, और बाकी के जो 5-10 से भी ज्यादा आएंगे, 50% प्लस ही आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है, बाकी के जो 5 to 6 क्वेश्चन होंगे ये आएंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से, और मिडाइवल हिस्ट्री से आएंगे जो बाकी के 3 to 4 क्वेश्चन है ये वाले। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी वो है मॉडर्न हिस्ट्री, उससे थोड़ी कम लेस इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री, और बिल्कुल जो कम इम्पॉर्टेंट है जिसको हम अगर ज़्यादा टफ लगे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बट छोड़ने के बजाय अच्छा है हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें से 2 to 3 सिविल सर्विसेज में 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में भी या एनडीए में भी किसी में भी यही 3 से 4 क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, कभी कभी तो यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हम सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे, बट मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसी को हम पहले पढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें यही स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है कि आप स्टार्टिंग से बुक को ना पढ़ें, या किसी सिलेबस को आप स्टार्टिंग से ना पढ़ें, ऐसा पोर्शन आप स्टार्ट करें, ऐसे पोर्शन से पढ़ना स्टार्ट करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो।
उसके बाद जो उससे लेस इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन आते हो, और ऐसे पोर्शन को आप सबसे लास्ट में पढ़ें जहाँ से जो लंबा पोर्शन है और क्वेश्चन बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो ऐसे पोर्शन को आप बाद में लास्ट पे रख सकते हो, बट जो जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और श्योरिटी है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उस पोर्शन को आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। जब उसको डिले नहीं करना, उसको सबसे पहले पकड़ो, सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो लेस थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो उस पे जाना चाहिए, उसको पढ़ो। यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले हमने रीड करनी है और जो थोड़ी लेस इम्पॉर्टेंट है उनको हमने बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखा जाए, एक डाउट होगा आपके माइंड में कि अगर सर हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे तो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का हमें क्या समझ में आएगा, या अगर हमने ये नहीं पढ़ी तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमें क्या समझ आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सीधा है कि जो हमारी हिस्ट्री है, जैसे अदर सब्जेक्ट हैं हमारे, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियोग्राफी है, तो अगर जियोग्राफी हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, पहले फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री के पार्ट जो हैं ये इंडिपेंडेंट है लगभग, थोड़े बहुत इंटरलिंक हैं। तो जितना इंटरलिंक है, जैसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें मिडाइवल हिस्ट्री से जो चीज़ें लिंक होंगी वो चीज़ें हम देख लेंगे। मतलब जो भी लिंक करके हम उसको, थोड़ा बहुत लिंक है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम देख लेंगे। तो मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा लिंक है, इंटरलिंक है, उसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और मिडाइवल भी पढ़ लेंगे, आगे लास्ट पे हमारा मिडाइवल आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इस स्ट्रेटजी से हम पढ़ाई करेंगे और इसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते चलेंगे। हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे पहले पढ़ें, उससे लेस जो कम इम्पॉर्टेंट है उनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पॉलिटिकल साइंस में करेंगे और ऐसे ही सेम यही स्ट्रेटजी हम किसी भी सब्जेक्ट में हम अपनाएंगे। तो अगर हम आज हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री का ना, व्हाट इज हिस्ट्री, अगर हम देखें हिस्ट्री क्या होता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन होगा, व्हाट इज, अगर हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ इवेंट ऑफ पास्ट। ज्यादा डेफिनेशंस नहीं लिखनी आपको, इवेंट्स ऑफ पास्ट, ऐसे इवेंट्स जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं, जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हो के ख़त्म हो चुके हैं, उन्हीं इवेंट्स को हम एक कॉमनली या कलेक्टिवली कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो इन्हीं इवेंट्स की हम स्टडी करते हैं और कुछ नहीं करते। जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हुए हैं बड़े बड़े, तो उसी को इतिहास कहते हैं और उसी की हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को, अब इतिहास है, पास्ट है, तो पास्ट को हम कैसे देखते हैं, या तो इससे पीछे वाला जो ईयर है, इससे पिछला दिन है, वो उसको हम पास्ट में गिनेंगे, पीछे वाला साल है उसको पास्ट में गिनेंगे, आज से 1000 साल, 500 साल, 200 साल, तो ये हो गया हमारा फास्ट, जो आज से पहले टाइम बीत गया है। तो पास्ट में हम देखेंगे कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से लेके कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है। हमारी मेडाइवल हिस्ट्री जो है वो कब से लेके कब तक चलती है, उसका टाइम पीरियड क्या है, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड है 200 मिलियन ईयर एगो से लेके एगो टू अबाउट ईयर एगो से लेके लगभग 700 ईयर एगो तक, या एगो नहीं हम बोल सकते, अगर हम सीधा बोलें सिंपल वे में, एक चीज हम इसकी अभी पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अगर हम सीधा बोलें कि 200 मिलियन ईयर एगो टू 700 BCE, बिफोर 700 CE, कॉमन एरा। ठीक है, तो ये 200
मिलियन ईयर BCE और ये वाला CE। उसके बाद अगर हम देखें डिस्कस करें हम मेडाइवल हिस्ट्री की, तो मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है 700 CE टू 1700 CE के बीच में। ये वाला जो एरा है इसको हम बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री का एरा। उसके बाद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का एरा स्टार्ट होता है 1700 CE को भी CE बोल सकते हैं। अभी ये एक चीज हम अभी स्टडी करेंगे, CE एंड AD ये दोनों सेम चीजें हैं। CE या AD से लेके AD टू करंट यानी 2022 AD, ठीक है। तो सॉरी AD होगा यहाँ पे। तो जो ये वाले टाइम पीरियड हैं, जैसे 200 मिलियन ईयर एगो, जो 200 मिलियन ईयर बिफोर कॉमन एरा से लेके 700 कॉमन एरा तक, ये वाला टाइम पीरियड आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है वो एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में और सबसे कम टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे है, लगभग 300 ईयर ही है, 300 प्लस ईयर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे मिलियन ईयर्स की बात हो रही है। तो अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो पढ़ने वाला हमारे पास जो ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा इवेंट्स हैं, वो यहाँ पे पढ़ने के लिए कम है। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हमारे पास हिस्ट्री अब एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत पुरानी है, मिलियन ईयर एगो जो हुआ है, जो हजारों साल पहले जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो चीज़ें इतनी पहले हो चुकी हैं उनके पास उस हिस्ट्री के या उन इवेंट्स के हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिनको हम अच्छे से रीड करें। जितने ज़्यादा हमारे पास सबूत होते हैं उतने ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए मटेरियल होता है। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो आज से 300 साल, जो आज से पिछले 300 साल थे, उनमें जो इवेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज से 300 साल अगर पहले देखा जाए, जो इस आज से पिछले 300 साल हैं, आखिरी 300 साल हैं पास्ट के, तो वहाँ पे पेन और पेपर आ गया था, यानी कि अगर हम देखें तो लिखने का काम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी इवेंट हुए थे इनको हम लिख के अपने पास रख देते थे, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जो रिकॉर्ड हमारे सेव थे, जिसको हम स्टडी करते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड है उतने ज़्यादा हमारे पास स्टडी मटेरियल हो गया। अगर हम देखें एंशिएंट हिस्ट्री में, ये है तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बट इसमें हमारे पास उस टाइम लिखने के लिए ना तो कागज था ना पेन था। अगर कोई चीज़ हम लिखते थे तो उसको या तो हम पत्थर पे लिख देते थे, तो वो पत्थर कहाँ है, कुछ पत्थर टूट फूट गए, कुछ हो गया, तो जो मतलब एविडेंस थे, जो इवेंट्स हुए थे उनके एविडेंस या रिकॉर्ड्स थे वो हमारे से गायब हो गए। यानी वो रिकॉर्ड्स बहुत कम बचे हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स की हम स्टडी करते हैं। और अगर हम मेडाइवल हिस्ट्री में देखा जाए तो मेडाइवल कितना है, लगभग 1000 ईयर का, ठीक है। 700 सीई से कॉमन एरा से लेके 700 टू लेके 1700 कॉमन एरा तक हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इन 1000 ईयर में जो इवेंट्स हुए थे उनके रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड तो हमारे पास लिखे हुए थे। इस टाइम पे हम ज़्यादातर पत्तों पे लिख के रखते थे और रिकॉर्ड हमारे पास, बट वो भी हम पूरे के पूरे 100% रिकॉर्ड नहीं सेव कर पाए। और कुछ रिकॉर्ड हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, डिस्पोज हो गए। और कुछ रिकॉर्ड जो हमारे पास बचे थे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पढ़ने का मटेरियल है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में, और उससे कम है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, और सबसे कम भी बोल सकते हैं और लेस इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं जो है हमारी मेडाइवल हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये जो BCE है, CE है, AD है, ये क्या चीज़ है, तो इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हिस्ट्री का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कैसे काउंट करते हैं।
अब देखो एक चीज है, तीन चीजें हैं हमारे पास, एक तो बी सी ई, एक है हमारे पास सी ई, और एक है हमारे पास ए डी। अब ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के अलग अलग फुल फॉर्म्स हैं। इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एरा, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये दो चीजें जो ये लगभग लगभग सेम है, ठीक है, कॉमन एरा बोल लो या एनो डोमिनी बोल लो, और ये एक चीज अलग है। अब हम देखते हैं ये किस चीज को शो करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, बिफोर कॉमन एरा क्या होता है और कॉमन एरा क्या होता है। अगर हम देखें तो ये एक लाइन जैसे हम ले लें तो यहाँ पे एक बार होता है जीसस क्रिस्ट का बर्थडे, जब होता है जीसस क्रिस्ट बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह का जब बर्थडे होता है तो उससे पहले जो चीजें हैं, उससे पहले जो चीजें हो गई, जो भी जितने भी इवेंट हुए उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्रिस्ट से पहले जो चीजें हो गई उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले। और जितनी भी चीजें इसके बाद हुई, जितने भी इवेंट इसके बाद हुए, इसको हम बोलते हैं या तो सीई कॉमन एरा, या हम इसको बोलते हैं एडी, सॉरी हाँ एडी एनो डोमिनी। ये दो चीजें मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं, सीई हम यूज करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, सॉरी मेडाइवल हिस्ट्री में, यानी 700 से लेके ये हम यूज करते हैं 1 सीई से लेके 1 सीई टू 1700 सीई तक। और 1700 से जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हम 1700 से लेके अभी करंट तक हम यूज करते हैं एडी, इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। अब एनो डोमिनी एक सेम सी ही है, कॉमन एरा ही है, बट इसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं एनो डोमिनी, कॉमन एरा को यानी लैटिन वर्ड्स में बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एनो डोमिनी। तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। मेनली जब बिफोर कॉमन एरा की हम बात करें तो ये आपने समझना है कि क्रिस्ट बर्थ से पहले जो जितने भी साल हुए हैं तो वो थे बिफोर कॉमन एरा। और अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें 3000 BCE की, तो यहाँ पे ये सिर्फ 3000 साल पहले नहीं होगा, जा आज से 3000 साल पहले, इन 3000 साल को भी जोड़ना है, और इसके साथ में अभी कितने साल हो गए हैं प्लस 2022, तो कितने टोटल हो गए 3 तो 5022 साल। तो यानी हमारा आज से अगर पीछे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 5022 साल की पहले की हम यानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करेंगे 3000 BCE की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं BCE, CE और AD आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं आज, कि इसको मॉडर्न हिस्ट्री को अभी नहीं देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री की ये तो डेट्स हो गई, हिस्ट्री के थोड़े से बेसिक देख लेते हैं अभी, और कि जो हिस्ट्री के हमारे सोर्स हैं, जो हमारे पास हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं ये कहाँ से आए, हिस्ट्री को हमने कैसे बनाया, हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं अलग अलग इनको कैसे हमने कहाँ से लिया, कहाँ से, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन है अभी, इससे पहले बहुत सारी पीढ़ियाँ चली गई हैं, तो हमें ये रिसोर्स जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, इन बुक्स में जो लिखा है ये रिसोर्सेज कहाँ से आए थे, हमने कैसे इनको बचा के रखा, किससे हमने लिए, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं इस पे कि जो हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जहाँ हम रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। जो हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं ये हमने कहाँ से लिए, ठीक है। जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया की जो बुक्स है, स्पेक्ट्रम की बुक है, उसमें हमारी जो हिस्ट्री लिखी हुई है, जो इवेंट्स लिखे हुए हैं, ये रिकॉर्ड हमने कहाँ से लिया और कैसे कहाँ से उठा के हमने ये चीज़ें लिखी हैं। अब कोई एक पर्सन तो होगा नहीं जिसको पूरे का पूरा ये याद होंगी चीज़ें, जब ये सब चीज़ें उस बंदे ने याद करके रखी थी। जब उस टाइम पे कंप्यूटर था तो हम कहीं से गूगल से या इंटरनेट से देख के हम लिख लेंगे, वो भी ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए थे उस टाइम के, उन पास्ट इवेंट्स के, वो कहाँ पड़े हुए थे, वो किसने कहाँ से लिए, यही चीज़ों की हम स्टडी करते हैं अभी इस बेसिक में रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन रिसोर्सेज को कौन लेने वाला था, हु, यानी या इनको कौन आदमी, कोई किस आदमी ने कहाँ से लिए, किसके द्वारा ये लिए, बाय किसके द्वारा ये लिए गए, ऐसी कौन सी संस्था थी, कोई कोई गवर्नमेंट थी या कोई इंसान था एक पार्टिकुलर जिसने ये रिसोर्सेज कलेक्ट किए। अब सारे रिसोर्सेज तो एक जगह नहीं पड़े होंगे, कोई रिसोर्सेज कहीं पड़ा होगा, कोई रिसोर्स कहीं पड़ा होगा, तो उन सभी को कैसे कलेक्ट किया गया, कैसे लिया गया और फिर उनसे कैसे हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक सबसे जो ज्यादा बड़े हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज थे वो लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये 5-6 बॉडीज ने, अलग अलग बॉडीज ने, या हम संस्थाएं या हम गवर्नमेंट्स बोल सकते हैं, जिनने ये कलेक्ट किए। सबसे ज्यादा तो कलेक्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने किए। कहाँ से किए इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 जगह से कलेक्ट किए। एक तो हमारी इंडिया की जब अंग्रेज थे, अभी हम मेनली उन इवेंट्स के बात कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट्स थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कलेक्ट किए, एक तो वो किए दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली अंग्रेजों के टाइम पे 1911 में लगभग 20th सेंचुरी में हमारी जो पहले कैपिटल थी वो कोलकाता में थी, अंग्रेजों ने कैपिटल कलकत्ता में बनाई हुई थी, उसको शिफ्ट किया था दिल्ली में। और दिल्ली में जो भी जितने भी हमारे पास एविडेंस होंगे, जितने उन्होंने इवेंट्स किए होंगे, वो सारे लिखत में पड़े होंगे। कहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, कुछ रजिस्टर्स पड़े होंगे, कुछ अलग अलग डायरीज पड़ी होंगी, कुछ अलग अलग पेपर्स पड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी हमारे कहाँ पे, दिल्ली में, जहाँ पे हमारी कैपिटल थी। तो वहाँ से कुछ कलेक्ट किए। इसके अलावा कुछ कलेक्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोलकाता से। कोलकाता से, अब कोलकाता से ये वाली जो कलेक्ट किए, कोलकाता में हमारी पुरानी कैपिटल थी, यानी अंग्रेजों ने कैपिटल बना के रखी थी। तो कोलकाता से सीधा हम यहाँ पे उठा के लाए तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया था, वहाँ पे भी एक तरह का काम चल ही रहा था। यानी हम बोल सकते हैं वहाँ भी एक तरह का पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी थी। तो कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे पड़े हुए थे, वो रिकॉर्ड भी हमने कलेक्ट किए और उनकी अच्छे से हमने स्टडी की। जितने भी वहाँ पे पेपर थे, न्यूज़पेपर पढ़े थे, मैगजीन पढ़ी थी, जो भी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट की। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एविडेंस या कुछ रिकॉर्ड्स पड़े थे वो वाले, और फिर उनको बुक्स में लिखा गया। और कहाँ किसने किए, और किए कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने, स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बहुत सारी, हमारे जैसे अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और यूटीज हैं, जितनी भी अलग अलग यूटीज हैं। तो इन सभी ने क्या किया, जो अपने अपने एरिया के अंडर में जो कुछ एरियाज थे, अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि 2 तरह की स्टेट थी। एक तो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट्स थी जो राजा महाराजा के अंडर आती थी। जैसे बहुत सारे सिखिज्म की, सिख पंजाब में सिखों की थी उस टाइम पे। फिर मराठास थे, फिर बहुत सारे जयपुर था,
ऐसे करके बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट थी अलग अलग, हालांकि सिख वगैरह तो हार गए थे बाद में, बट जो भी स्टेट थी कुछ इंडिपेंडेंट थी या कुछ थी जिनका भी रूल चल रहा था अपनी अपनी स्टेट में, उन स्टेट के पास कुछ एविडेंस पड़े थे उनके कोर्ट्स में, उनके संस्थान में, उनके जो भी जहाँ पे वो बैठते थे महल वगैरह में। तो उसके साथ साथ में और क्या था, साथ में चल रहा था प्रोविंशियल स्टेट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। जैसे अभी स्टेट है ऐसे ब्रिटिश प्रोविंस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। अब ये ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या थी, जैसे आज की स्टेट्स हैं ऐसे ही स्टेट थी, 10-12 स्टेट्स थी, अलग अलग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना के रखी थी। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारी पंजाब स्टेट है, जे एंड के सॉरी जे एंड के तो अभी यूटी बन गई है, जा और हरियाणा स्टेट है। तो ऐसे स्टेटों के जो जहाँ पे भी हमारी असेंबलीज हैं, जब हमारा पार्लियामेंट है, जब हमारी जहाँ पे भी हमारा कामकाज चलता है, तो वहाँ पे जो भी कुछ रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, तो ब्रिटिश प्रोविंस में जो भी जहाँ पे रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे वो कलेक्ट किए स्टेट्स गवर्नमेंट ने वहाँ से, और उनको हमने एक बुक्स में, कुछ बुक्स में लिख लिया। फिर ऐसे करके बहुत सारे इनने और भी रिकॉर्ड वहाँ से जितना भी इनसे पॉसिबल होता था वो रिकॉर्ड कलेक्ट किए। इसके साथ साथ कुछ और बॉडीज ने किए, जैसे इंटरमीडिएट और सबॉर्डिनेट बॉडीज थी, मेडिएट एंड सबॉर्डिनेट नेट बॉडीज थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा था जो जिस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे इंटरमीडिएट और सबॉर्डिनेट बॉडीज थी, तो ये तो गवर्नमेंट ने यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से थी जो उस टाइम की जब प्रोविंशियल्स थी, जब प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ से हमने कलेक्ट किए। और अभी जो कुछ ऐसी ना सबॉर्डिनेट बॉडी थी, जैसे कि एग्जाम्पल फोर्ट विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज था। ये फोर्ट विलियम जो था, यहाँ पे कुछ एविडेंस पड़े हुए थे अंग्रेजों के बहुत सारे, क्योंकि अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फोर्ट विलियम इनका यहाँ पे एक इनकी सबसे पहले स्टार्टिंग में एक इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी बहुत बड़ी, और जहाँ से इनका कामकाज भी चलता था बहुत बड़ा, इनने एक हब बना के रखा हुआ था। तो फोर्ट विलियम में इनने यहाँ पे एक इनके दोबारा इनके कुछ एविडेंस और रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे जो हमने स्टडी किए, और उनमें देखा कि कैसे कैसे इवेंट हुए। ऐसे ही और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फोर्ट विलियम हो गया, जैसे कुछ और हैं, जैसे कोलकाता वगैरह में छोटी छोटी और जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे। और इसके साथ में पुर्तगीज ने गोवा में करके रखा था, पुर्तगीज के द्वारा गोवा में प्रिजर्व करके रखे हुए थे उनके रिकॉर्ड, क्योंकि पुर्तगीज जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में लगभग गए थे वो हमारे गोवा से, तो वहाँ से हमने कुछ कलेक्ट किए। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे थे जुडिशियल, जो हमारे जो जुडिशियल कोर्ट्स वगैरह में जुडिशियल रिकॉर्ड थे, जुडिशियल रिकॉर्ड थे। ये जुडिशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे जो भी इवेंट्स होते थे या जो भी कोई कोर्ट में काम होता था, तो वहाँ पे कोर्ट्स में कुछ रिकॉर्ड्स थे जो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बड़े कोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता के साथ साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट। ये बहुत पुराने हाई कोर्ट थे, सबसे पहले यही हाई कोर्ट बनाए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ साथ हमने एक और पढ़ा था मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, यहाँ से भी हमें मिले मद्रास हाई कोर्ट से। तो इन सभी जगहों से हमें क्या हुआ कि हमें एविडेंस मिले, ठीक है। जिन एविडेंस को हमने स्टडी करके क्या किया कि अपनी हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने लिखे। मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये वाले हमारे सारे के सारे इन 3 हाई कोर्ट से कुछ हमने कलेक्ट किए और हमने उनकी स्टडी की। इसके अलावा भी और बहुत सारे थे, इसके अलावा हम कुछ पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा थे, जैसे हम देखा जाए तो एक दो और थे, कुछ जो लोग थे, लोगों की बायोग्राफी हमने अलग अलग, जो लॉर्ड्स थे, जो उस टाइम के गवर्नर्स थे, ठीक है, वाइस राय थे, उनकी हमने बायोग्राफी पढ़ी। बायोग्राफी
बायोग्राफीज पढ़ी हमने। बायोग्राफीज के अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी, उनकी जो मेमोरीज थी, मतलब कुछ लोग अभी भी, अंग्रेज जो थे बहुत बूढ़े बूढ़े, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, जब उसके बाद, तो जो उस टाइम के लोग जिंदा थे अभी, जिनको मेमोरीज में याद था कुछ, तो उनसे हमने पूछा, उनसे हमने सुना कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट हुए थे, तो मेमोरीज थी वहाँ से। फिर ऐसे करके और भी बहुत सारी जगहों से हमने ये वाले एविडेंस लिए। फॉर एग्जांपल और कौन से थे, न्यूज़पेपर हो गए, उस टाइम न्यूज़पेपर बनते थे, छपते थे, क्योंकि 17th-18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हो गए थे। 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर से हमने, जो न्यूज़पेपर उस टाइम के कुछ कहीं पे पड़े हुए थे पुराने, वहाँ से हमने देखा और वहाँ से हमने लिखा। न्यूज़पेपर्स के अलावा और क्या होएगा, जर्नल छपते थे उस टाइम, जैसे आजकल मैगजीन छपती हैं, तब भी मैगजीन और जर्नल छपते थे, टेम्पलेट छपते थे। तो उन सभी से हमने क्या किया, अलग अलग रिसोर्सिस, जो वो सभी रिकॉर्ड थे, उनको हमने स्टडी किया, उनको पढ़ा, और उनसे हमने सारे का सारा लिखा, और बुक्स में हमने लिख के कुछ लंबे टाइम के लिए हमने रिकॉर्ड्स बना दिए कि इनकी हम स्टडी करेंगे। अगर हमें कोलेक्टिवली कभी भी, हम आराम से स्टडी कर सकते हैं कोलेक्टिवली, क्योंकि एक एक जो भी एविडेंस होगा, तो एक एक एविडेंस से हमें स्टडी करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा कहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। तो हमने पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास मटेरियल था, जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, तो वो सारे हमने कलेक्ट करके बुक्स में लिख दिया, एक इतिहास बना दिया, जिसको हम जिसको हम स्टडी करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, या अपने पास्ट को जानने के लिए। तो ये हमारे कुछ रिसोर्सेज थे, जो हमें रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि हमारे पास्ट इवेंट कैसे हुए, और हम इन रिसोर्सेज से अपने पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। अब हम हिस्ट्री को नेक्स्ट क्लास में ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन टॉपिक होगा, जो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ कैसे हम पढ़ेंगे इसको। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को, जहाँ हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मेनली हम चैप्टर वाइज ही लेके चलेंगे, बट हिस्ट्री में क्या होता है, पहले हम हिस्ट्री को ना तीन चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम, मॉडर्न हिस्ट्री को भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं अच्छा इजीली तरीके से। मॉडर्न हिस्ट्री को भी ना हम तीन चार पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमने हिस्ट्री, हम इजी वे, पूरी हिस्ट्री को हम इजी बनाने के, इजी करके पढ़ने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में, जैसे एंशियंट हिस्ट्री था हमारा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया, और मेडाइवल हिस्ट्री में, तीन पार्ट में हमने हिस्ट्री डिवाइड करके पढ़ी। ऐसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है, वो मेनली किस चीज़ों पे, किन चीज़ों पे है डिपेंड, क्या क्या उसमें इवेंट्स हैं। उसमें मेनली सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स हैं वो हैं अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ इंडिया में कैसे आते हैं, यानी फॉरेनर, जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोप के लोग हैं, वो इंडिया में कैसे आते हैं। फिर वो इंडिया में आने के बाद सारे यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, और व्यापार करते करते एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आस्ता आस्ता इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो फिर हमारे इंडिया में राज करने लगती है। और वो राज करते, उसका जो राज चला था हमारे इंडिया पे लगभग 200 साल तक, वो कैसे चला, उसमें उसके बीच में क्या इवेंट्स हुए, और उसके बाद हम लोगों ने उनसे कैसे इंडिपेंडेंट ली, और उनको कैसे यहाँ से निकाला। इतना ही मैन इवेंट्स इन इसी स्टोरी पे हमने बात करनी है। हिस्ट्री मेनली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी टाइप है पूरी। हमने अलग अलग, एक बहुत बड़ी स्टोरी है मॉडर्न हिस्ट्री, एक पूरी की पूरी एक स्टोरी है कि अंग्रेज इंडिया में कैसे आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके कैसे पावरफुल बनते हैं, वो कैसे अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, हमारे इंडिया पूरे को फतह कर लेते हैं, उसके बाद वो इंडिया पे कैसे राज करते हैं, और इंडिया के पे राज करने के टाइम उनने क्या क्या किया, क्या क्या इवेंट्स किए, क्या क्या उनके काम करने का क्या तरीका था, और उनने इंडिया के लिए क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए इंडियंस के लिए। और
लास्ट में वो इंडिया से कैसे बाहर जाते हैं, हम उनको कैसे यहाँ से बाहर निकालते हैं और हमें इंडिपेंडेंट मिलती है और हम हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हम लेके आते हैं। तो ये एक पूरी स्टोरी होगी। इस स्टोरी में भी हम सब स्टोरीज बना के पढ़ेंगे और सब स्टोरीज के अंदर भी छोटी छोटी स्टोरी होंगी, जिनको हम एक एक स्टोरी, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक या एक लेसन, उस टॉपिक को हम, उस स्टोरी को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आपको इसमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देना, बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना ही मैं आपको बोर होने दूंगा। पूरे का पूरा हम ऐसे स्टडी करेंगे हिस्ट्री को कि बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, ताकि जैसे आपको मस्त एक बैठ के स्टोरी सुनने का मज़ा आता है, वैसे ही हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं कि हिस्ट्री को हम किन 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो वो आप देख लो। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कंसोलिडेशन ब्रिटिश पावर इन इंडिया। पावर इन इंडिया कि इंडिया में, इसका सिंपल मतलब ये है, एक इवेंट, एक हम सब स्टोरी, यानी एक ये अलग से एक बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की बड़ी स्टोरी में एक ये भी एक अलग से स्टोरी होगी। यानी इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज कैसे इंडिया में आएंगे, क्यों आएंगे, उनका क्या पर्पस था आने का, कैसे आएंगे, और आने के बाद सब अंग्रेजों में से अलग अलग अंग्रेज आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस किस देश से आते हैं, और वो आने के बाद जो ब्रिटिश होता है वो कैसे पावरफुल बन जाता है, और सिर्फ वही क्यों बनता है, बाकी वाले क्यों नहीं बनते, और ये कैसे लड़ाइयाँ लड़ेगा, अलग अलग इनके वार होंगे, युद्ध होंगे, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जस्ट सिंपल वो स्टोरी हम पढ़ेंगे, वो स्टोरी हम सुनेंगे कि कैसे वो स्टोरी होती है, अंग्रेज कैसे आते हैं और कैसे पावरफुल बन जाते हैं उन सभी अंग्रेजों में से ब्रिटिश वाले। इसके साथ हम, हमारी एक दूसरी सब स्टोरी होगी, इसी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टोरी में एक छोटी और स्टोरी होगी, जो होगी जिसमें हम स्टडी करेंगे राइजिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। यानी जो कंपनी का रूल था, तब क्या होगा इसमें, अब यहाँ पे आए अंग्रेज पावरफुल बन गए। अब अंग्रेज पावरफुल बनने के बाद यहाँ पे रूल करेंगे, तो रूल का हम पढ़ेंगे, पावरफुल हो गए, रूल रूल करेंगे, रूल करने के बाद रूल के दौरान क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ जब बुरा होगा, उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब उनके खिलाफ कुछ काम होंगे, तो ये जो हमारे लोग हैं, इंडियंस हैं, ये क्या करेंगे, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट राइज करेंगे, अपराइज हो जाएंगे, यानी इनके खिलाफ मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे और इनके खिलाफ वर्जी, इनको चाहेंगे कि या हमारे इंडिया को छोड़ के निकलें, ये इंडिया पे क्यों राज कर रहे हैं। एक हम इसके बारे में, स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, क्यों करेंगे, क्यों ये ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं। अगर ब्रिटिश यहाँ आई, उसने फतह किया इंडिया को, यहाँ राज कर रहा था, तो क्यों हमारे इंडियंस उनके खिलाफ हो गए, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी ये भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ये हुआ तो फिर फ्री, इसके बाद चलेंगे फ्रीडम मूवमेंट। अब राइजिंग हुआ, अभी लोग थोड़े थोड़े इनके साथ इनके खिलाफ खड़े होना स्टार्ट हुए। उसके बाद जब खड़े हो जाएंगे, फिर फ्रीडम मूवमेंट चलेंगे कि हमें इंडिया को फ्री कर दिया जाए, हमारी इंडिया को फ्रीडम मूवमेंट्स। एक ये पढ़ेंगे, इस पे स्टोरी पढ़ेंगे कि कितने, हमने बहुत सुना है आज तक कि हमारे जो गांधी जी थे वो फ्रीडम फाइटर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत सारे, मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं, भगत सिंह हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इन लोगों ने क्यों फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किए और कैसे किए, इनने फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या किया, मूवमेंट कैसे चले, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कितनी कैसे डेथ्स हुई, कैसे लोगों ने ये मूवमेंट्स जीते या हारे, वो सब चीज़ें हम इनमें स्टडी करेंगे।
और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार इंडिया कैसे फ्रीडम इंडिया को मिली, टू वर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हम एक स्टडी करेंगे लास्ट में, इंडिया टू वर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया थी पहले, भारत चाहे हिंदुस्तान था, ये एक बहुत बड़ा देश था। जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सारे मिला के और इंडिया तीनों मिला के एक देश था। तो ये देश कैसे इसका बंटवारा हुआ, कैसे एक देश तीन देश में बट गए, और कैसे हमारे देश को फ्रीडम मिली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इस वाली स्टोरी में। तो मेनली हम हिस्ट्री को 4 स्टोरी में पढ़ेंगे डिवाइड करके। हर एक स्टोरी के अंदर और छोटी छोटी स्टोरी होंगी। हर स्टोरी को आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, और बस उसी स्टोरी में से क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी नहीं होगा आपके एग्जाम में। हम इसको इतना सिंपल बनाएंगे, सरल बनाएंगे कि आपको बस एक बार सुनना है या 2 बार सुनना है। उसके बाद आपको कभी भी हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी या परेशान नहीं करेगी। कि हिस्ट्री याद होने का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बट बस आपको क्या करना है कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको, जिन लोगों को इस वीडियोस की फ्री लेक्चर्स की ज़रूरत है, मैं पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। ये नहीं कि 1 या 2 वीडियो बना के छोड़ दिया, या 2-4 वीडियो बनाई उसके बाद मैं कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पे सारे लेक्चर मिलेंगे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मिलेंगे। बस जिसको इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसको आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।